नमस्ते एटीबी टैरोट सजिटेरियस के प्यारे जन्म प्राणम। आज की ये भविष्यवाणी आपके लिए विशेष रूप से उन सभी के लिए है जो आध्यात्मिकता में गहराई से जुड़े हुए हैं, जो मन के छपे हुए राज समझते हैं और जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने की क्षमता रखते हैं। आपकी कुंडली में आज एक प्रकाशमय सत्ता का आगमन दिखाई दे रहा है, जो आपके पास एक ऐसी क्रिया या साधना के बारे में बात करने आई है, जो आपकी आत्मा के लिए अत्यावश्यक है। ये एक ऐसा अनुष्ठान हो सकता है, जो आपकी दृष्टि को नया आकाश प्रदान करे या एक ऐसा प्रार्थना का समय, जो आपके मन के भार को हल्का करे। इस समय आपके आसपास एक विशेष रंग की छाया मचल रही है, गुलाबी या मौवे रंग का प्रकाश। ये रंग किसी देवदूत की उपस्थिति का संकेत है, जिनकी कंपा, जिनकी एनर्जी इसी रंग में सीमित है। ये प्रकाश सत्ता इस पूरे सप्ताह आपका साथ देगी, आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी इच्छाओं को पावन करने के लिए, उन्हें वास्तविकता का रूप देने के लिए। इसलिए इस सप्ताह आप अपने आस-पास इस रंग को समायें। हो सकता है अपने वस्त्रों में, अपने उपकरणों में या अपने किसी गहने में एक छोटा-सा एमुलेट के रूप में। एमेथिस्ट का मनाक जो गहरे जामुनी रंग का होता है, आपके लिए इस समय एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। इसकी ठंडक और इसका शांति भरापूर तेज आपके भीतर के क्षोभ को शांत करेगी और आपको एक स्थिर, दृढ़ आध्यात्मिक आधार प्रदान करेगी। ये देवदूत आपकी ज़िंदगी से एक ऐसी शक्ति को दूर करने भी आए हैं, जो आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। कोई व्यक्ति जिसका मन मैला है, जिसकी दृष्टि आपकी उन्नति पर खराब है, जो आपकी शांति को भंग करने का प्रयास कर रहा है। मैं देखती हूँ कि कई सगिटारियस इस समय किसी ज्ञानी, किसी धार्मिक गाइड, किसी सूचना प्राप्तकर्ता से मिलने जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी समस्याओं का मूल कुछ अदृश्य, कुछ अलौकिक है। आपके घर में या आपके काम के स्थान पर कुछ ऐसी ऊर्जा है, जो आपको भारी, आश्चर्यजनक या भय का एहसास करा रही है। ये किसी दूसरे के भेजे हुए किसी प्रेत का साया हो सकता है, जो आपकी उन्नति, आपकी संपत्ति या आपके प्रेम को रोकने के लिए भेजा गया हो। मेरे साथ मौजूद ये पवित्र आत्माएँ इस शक्ति को रोकने के लिए आपके आसपास एक प्रकाश का घेरा बना रही हैं। आपके घर के द्वार पर, आपके शरीर के औरा पर सुरक्षा का एक दिव्य कवच बंधा जा रहा है। आपके नाम से, आपकी पवित्र इच्छा से सजिटारियस आपकी चाहत भी बदल रही है। आप किसी नए स्थान पर जाना चाहते हैं, एक नया मोहल्ला, एक नया शहर, एक बिल्कुल नया पर्यावरण। ये बदलाव आपके काम के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा है। कोई नई नौकरी, कोई नया पद या अपना खुद का व्यापार शुरू करने का विचार आपके मन को घुमा रहा है। यहाँ तक कि घर बदलने, पूरा परिवार लेकर किसी और राज्य या देश में बस जाने की संभावना भी नज़र आती है। पर इस संभावना के बीच आपका मन थोड़ा भटक सा गया है। आपकी आध्यात्मिक शांति थोड़ी-सी हिल सी गई है। इसलिए मेरे प्यारे, अपना संतुलन न खोइए। अपनी अंदर की शांति को मजबूती से पकड़िए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके विचारों पर, आपके सपनों पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा जादू कर सकता है कि आपको लगने लगे कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, कि दैवी कृपा आप तक पहुँच नहीं पा रही है, चाहे वो प्रेम की हो या धन की। पर याद रहे, ये आपकी परीक्षा का समय है, आपके दृढ़ विश्वास की कसौटी का पल है और इसी कसौटी से गुजर कर आप एक नई ऊँचाई को छूने जा रहे हैं। कई सगिटारियस को अपने काम के स्थान पर एक नया उठाव, एक नया पद, ज़िम्मेवारियों का नया सेट मिलने वाला है। आपका अधिकारी आपको बुलाएगा और आपकी मेहनत का फल देते हुए आपको आगे बढ़ाएगा, जिससे आपकी आय में भी वृद्धि होगी। कुछ लोग वो जगह छोड़कर जा रहे हैं, जहाँ वो अब तक काम कर रहे थे, ताकि कोई नई शुरुआत कर सकें, चाहे वो कोई दूसरी कंपनी हो या अपना खुद का सपना। इन सब परिवर्तन के पीछे मैं एक सोने की रोशनी देखती हूँ, एक दिव्या प्रकाश जो आपके रास्ते को रोशन कर रहा है। ये प्रकाश आपको आपके धन और समृद्धि के मार्ग पर ले जा रहा है, आपकी आत्मा के साथ हुए उस समझौते की तरफ, जिसमें ये तय किया गया था कि आप इस जन्म में क्या-क्या प्राप्त करेंगे। आपका मार्गदर्शन हो रहा है, आपको सही दिशा दिखाई जा रही है और इस यात्रा में आपका परिवार आपके लिए एक मजबूत आधार बनेगा। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते समय आपको अपने परिजनों का, अपने घरवालों का पूरा साथ मिलेगा।
उनका विश्वास आपके लिए हौसला बनेगा। पर ध्यान रहे सैजिटेरियस, आप एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुज़र रहे हैं। इस समय 2 चीज़ें अत्यावश्यक हैं। पहला है आध्यात्मिक सुरक्षा। जब भी आपके जीवन में प्रकाश आना शुरू होता है, जब आपका मार्ग रोशन होने लगता है, तब अंधेरे की शक्तियाँ, बुराइयाँ उस प्रकाश को बुझाने के लिए जोर लगाती हैं, वो आपकी कमज़ोरियों पर वार करती हैं। इसलिए अपने आप को, अपने घर को, अपने विचारों को हर प्रकार की निगरानी और प्रार्थना से सुरक्षित रखिए। दूसरा है अपने दिव्य उद्देश्य की पक्की समझ। इस नई यात्रा, चाहे वो नौकरी की हो, व्यापार की हो या धन प्राप्ति की, को शुरू करने से पहले अपने मन से पूछिए कि क्या यही आपका सही मार्ग है? क्या आप इसके लिए पूरे मन से तैयार हैं? क्योंकि ये मार्ग आपको एक ऐसी समृद्धि की ओर ले जा सकता है जिसका आपने कभी सपना भी ना देखा हो। इसलिए अपने निश्चय को मजबूत बनिए। साथ ही आपको दैविक अनुग्रह के रूप में कुछ कागज़, कुछ दस्तावेज़ात मिलने की संभावना है। ये कोई पेंशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई विरसा का कागज़ या कोई लीगल पेपर जिसके बाद आपको एक अच्छी रकम प्राप्त होगी। ये सब घटनाएँ अब आपकी ज़िंदगी में घूमने लगे हैं। समृद्धि और प्रेम की लहरें आपके द्वार खटखटाने लगी हैं। जो सैजिटेरियस अकेला महसूस कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई आने वाला है, पर संघर्ष भी है। मैं 3 प्रकार के लोग देखती हूँ। एक वो जो निराश, द्वेष और बुराई से भरा हुआ है, जो आपको नीचे गिराने के लिए हर हाथ-पैर मार रहा है, उससे सावधान रहिए। वो आपकी तरक्की से जलाता है, आपको खुश नहीं देख सकता। वो इस दुनिया में भी और उस पार की दुनिया में भी आपको नुकसान पहुँचाने के उपाय ढूँढता है। पर बहुत से सगिटारियस के लिए मैं देखती हूँ कि इस व्यक्ति को परमात्मा की कृपा से आपकी ज़िंदगी से पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। दूसरा व्यक्ति वो है जो बहुत समय से आपको ताक रहा है, आपकी जानकारी जोड़ रहा है, आपसे मिलने का मौका ढूँढ रहा है, पर कई सगिटारियस का उत्तर उसको थोड़ा इंतज़ार करा सकता है। इस पूरे परिवेश में आपका मन एक दृढ़, शांत पर विश्वास से भरे स्थान पर पहुँचना चाहता है। सोचिए, एक शांत दोपहर की कल्पना कीजिए, जब आप एक निर्मल, गहरे नीले आसमान के नीचे बैठे हैं। आपके हाथ में एमेथिस्ट का एक टुकड़ा है, जो ठंडक देता है। आपके आस-पास गुलाबी फूल खिले हैं। आपको महसूस होता है कि आपके कंधे पर किसी हल्के हाथ का स्पर्श है, वो देवदूत का हाथ है, जो आपको सुरक्षा का एहसास दिला रहा है। आपके मन से सारी चिंताएँ, सारे भय धीरे-धीरे दूर होते जा रहे हैं। आपको अपने भीतर एक नया बल, एक नया विश्वास जगता हुआ महसूस होता है। ये एहसास ही आपकी सबसे बड़ी धन है। इस शांति को, इस विश्वास को अपने अंदर समाये रखिए। हर दिन थोड़ी देर आँखें बंद करके इस कल्पना को